ठंड के मौसम में कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल करें और ठंड के मौसम में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का क्या कारण होता है, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हमारे शरीर में सेल्स के बनने से लेकर विटामिन और हार्मोनल बदलाव के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर के अंदर निभाता है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से यदि बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था तो हम हार्ट अटैक की समस्या है, हार्ट फेलियर है, स्ट्रोक का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की समस्या हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। स्पेशली ठंड के मौसम में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। बेसिकली क्या होता है, जो सर्दी होने की वजह से हम लोग जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं वो नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से जो हमारा जो फैट बर्न है जितना होना चाहिए वो फैट बर्न नहीं हो पाता है और हमारा जो एनर्जी का जो कंजप्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मोटापा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो हमारे शरीर के अंदर गड़बड़ा जाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम कारण की बात करें, आप जो खाने पीने का जो हमारा रूटीन है वो भी गड़बड़ा जाता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में हम बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं, ज्यादा तली भुनी चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं जैसे समोसा है, कचौरी इत्यादि, जिसकी वजह से जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो गड़बड़ाने लगता है। इस दौरान बहुत से लोग जो ड्रिंक वगैरह हैं उनका सेवन करने लगते हैं। ड्रिंक के ज्यादा सेवन करने से भी आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो गड़बड़ा जाता है। और सर्दी के टाइम में एक स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं वो भी गड़बड़ा जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, बेसिकली जब हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो उस ठंड को कंपनसेट करने के लिए एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का जो सीक्रेशन है वो एज ए प्रोटेक्टिव एक्शन के द्वारा ये हमारे शरीर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी गड़बड़ा सकता है। तो ये मुख्य कारण है जो कि हमारे ठंड में ब्लड कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। यदि हमारे शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल गड़बड़ हो जाता है तो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो सर्दियों में इसी वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ खास चीजों को ध्यान रखना है। बेसिकली ठंड के मौसम में आप जो सब्जियां हैं, मौसमी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और स्पेशली जो जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरे इत्यादि, उनका इस्तेमाल करना भी काफी ज्यादा बेहतर होता है। और अपने बॉडी को गर्म करने के लिए आप सब्जियों का सूप बनाकर पी सकते हैं। और इस टाइम पर दाल है, बीन्स है, आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, उसके बदले में आप जो हर्ब्स हैं, जो कि मसाले हैं, उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि लहसुन है और दालचीनी है और हल्दी है। इनका इस्तेमाल करने से ये भी आपके ब्लड प्रेशर का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आप खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो कंजप्शन है वो ज्यादा से ज्यादा करें। यदि आप नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं तो सैल्मन फिश है, मैक्रल है, टूना फिश है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप वेज में जानना चाहें तो आप सरसों का तेल है, अलसी के बीज है, चिया सीड्स है, अखरोट है, रागी है, इनमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, हेल्दी फैट होता है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अखरोट में आपको जो मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इनका भी आपको सर्दी के मौसम में स्पेशली इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको सर्दी से ही बचाएंगे, साथ में जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको भी सही रखेंगे। आप अपने घर पर ही योगा, प्राणायाम या एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है वो करिएगा, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है तो वहां पर जो विंटर स्पोर्ट्स होते हैं आप उनको खेल सकते हैं। और एक्सरसाइज करने के लिए आप टाइम निकालें, जैसे सुबह सुबह आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो धूप निकलने के बाद जब 6 बजे आप नहीं कर पाते हैं तो आप 8 बजे कर सकते हैं, 10 बजे कर सकते हैं, इवन आप शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके रूटीन के लिए अच्छा रहता है। आपका ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रहेगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी आपका सही रहेगा। सर्दियों में आपको खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि प्यास ना लगने के बाद भी तब भी आपको पानी पीना चाहिए। यदि आप पानी नहीं पिएंगे तो ये आपको डिहाइड्रेशन की समस्या कर सकता है। और यदि आप पानी ज्यादा पीते रहते हैं तो पानी से क्या है कि जो आपका ब्लड है वो आपका डाइल्यूट बना रहता है, यह हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता रहता है। जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो आपका कंट्रोल में रहेगा, आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा। आप हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है उससे भी काफी हद तक बचे रह सकते हैं। इसलिए बिना प्यास के भी आपको पानी सर्दियों में जरूर पीते रहना चाहिए। सर्दियों में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, मानसिक समस्याएं होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाती है।
और सर्दियों में ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने की वजह से मानसिक समस्याएं भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जिसको विंटर ब्लूज के नाम से जानते हैं। इनको हम सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ये भी सर्दियों में ही बहुत ज्यादा होते हैं। इनको कम करने के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस लेवल को कम रखें। उसके लिए क्या है कि आप अपने आप को खुद को बचाने के लिए आप योगा है, प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है, इनको करते रहना। इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल कम रहेगा और जिससे आप हार्ट अटैक जैसी जो समस्याएं हैं उनसे भी काफी हद तक बच सकते हैं। और आपका जो मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो आपका सही रहेगा। तो योगा, प्राणायाम इत्यादि करने की वजह से क्या है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। बेसिकली जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है तो हम खाना भी बहुत ज्यादा खाते हैं और ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। यदि आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल रहेगा तो आप अपने आप को खुद ही इन सभी बीमारियों से बचा सकते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आपको अपने रेगुलर चेकअप जो होते हैं वो भी रेगुलरली कराते रहने हैं। जैसे ब्लड प्रेशर का चेकअप है, ब्लड शुगर का चेकअप है, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप है। इनको कराते रहने से क्या है कि यदि आपको पता चल जाए कि डिस्टर्ब चल रहे हैं तो आपने डॉक्टर की सलाह से इसकी डोज को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। और जल्दी जल्दी हम फॉलोअप अगर डॉक्टर से कराते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि यदि हमारा ब्लड शुगर बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर कोलेस्ट्रॉल समस्या हो रही है तो उसको हम जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठंड के मौसम में एक दिक्कत और होती है कि बहुत सारे लोग पार्टी बहुत ज्यादा करने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं, साथ में स्नैक्स वगैरह है या फिर ऑयली फूड का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो उससे भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में जो पार्टी इत्यादि होती हैं इनमें आपको थोड़ा बचाव करने की जरूरत है और इनको थोड़ा कम से कम करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, और ना ही करें तो वो सबसे अच्छा रहता है। इस दौरान सर्दियों में आप चाय कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। तो इस वजह से आपको हर्बल टी का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अपने घर का बना हुआ जो खाना है उसी को खाइएगा, बाहर का खाना ना खाइएगा। घर पर खाना खाएं तो उसको ज्यादा फ्राई नहीं करिएगा, हर चीज को तल के आपको नहीं खाना है। और आपके जो खाने का जो पोर्शन है उसको आपको कंट्रोल रखिएगा, जिससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा और आप ओवर ईटिंग के शिकार भी नहीं होंगे। मतलब कम मात्रा में खाएंगे तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी काफी हद तक बची रहेगी। जो हमारे सुपर फूड होते हैं जैसे कि ओट्स है, चने हैं, बार्ले है, रागी है, इनका इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करिएगा, क्योंकि इनमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। अपने आप को ठंड से बचा के रखिएगा, क्योंकि यदि आप ज्यादा ठंड में रहते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल आपका बिगड़ सकता है। इसलिए अपने घर को थोड़ा गर्म रखें, बाहर जाएं तो पूरे कपड़े पहन कर जाएं। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो इससे क्या है कि डेफिनेटली आपका जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो आपका सही रहेगा, क्योंकि इसके लिए स्ट्रेस लेवल हमारा सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम जो भी कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली हमें करना चाहिए, और हमें ऐसा नहीं कि आज हम कर रहे हैं कल उसको ना करें। जो भी करें वो उसको रेगुलरली काम करते रहना है। रेगुलरली करने से क्या है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो काफी कम होती है। और साथ में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप खा रहे हैं तो आप माइंडफुली होकर खाएं, धीरे धीरे खाएं, चबा चबा कर खाएं, क्योंकि यदि आप चबा चबा कर नहीं खाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कर सकता है। आप बिना सोचे समझे खाते रहेंगे तो ये आप ओवर ईटिंग के भी शिकार हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है वो आपकी बिगड़ सकती है, आपका वजन भी तेजी से बढ़ सकता है, और आप हार्ट अटैक जैसी समस्या से भी सर्दियों में काफी हद तक बच सकते हैं यदि आप इन रेगुलर तरीकों को अपनाते रहेंगे। इस दौरान आपको नींद भी प्रॉपर लेनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वैसे भी ठंड के मौसम में लोग काफी ज्यादा नींद लेते हैं, लेकिन इस दौरान आपको ना तो नींद बहुत कम लेनी है ना ही बहुत ज्यादा लेनी है। इस तरह से यदि आप इसका करेंगे तो इससे क्या है कि आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो आपका सही रहता है, बेहतर रहता है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के संबंध में मैं पहले भी बहुत सी वीडियो बना चुका हूं, तो आप चाहे तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर आपको उनका लिंक दिखाई दे जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। यदि आपने नया सीखा है और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर देके जाइएगा। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल यहां तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार,
जय हिंद, वंदे मातरम।